सो गाइस आज के दिन वारी रिन्यूएबल्स और वारी एनर्जीज दोनों में ही एक बढ़िया मूव देखने को मिला। वारी रिन्यूएबल्स आज के दिन क्वार्टर 2 के नंबर्स के साथ और एक खबर मार्केट में जो कल के दिन आई थी यानी कि ऑफ मार्केट में, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट आज के दिन इस कंपनी के ब्रेकआउट पर देखने को मिला और एक गैप ऑफ ओपनिंग देने के बाद में 8% से ज्यादा का मूव। ये खबर जिसकी मैं बात कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम क्वार्टर 2 जो कंपनी ने दिया है रिसेंटली, अपार्ट फ्रॉम दैट जो खबर मार्केट के अंदर है, इस खबर का पहले भी हमको एक पॉजिटिव इफेक्ट दिया था वारी कंपनीज के ऊपर और बहुत सारे सोलर मॉड्यूल कंपनीज पे, क्योंकि ये खबर आपकी सीधा आती है चाइना से। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। खबर क्या है, सबसे पहले उस पे आते हैं, आपकी चाइना वाली खबर पे पहले आते हैं। ठीक है, यूएसए 100% टैरिफ जो है चाइना पर इंपोज कर देगा, ये न्यूज यूएसए ने यहां पर जारी कर दी है। पहले भी आपको याद होगा जब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ध्यान रखना इस चीज पे, जब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे यूएसए ने 3500 का टैरिफ इंपोज कर दिया था, तब भी आपको वारी कंपनीज और सोलर मॉड्यूल कंपनीज पर बड़ा मूव देखने को मिला था। तो एक बार फिर से जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई है, आपको फिर से सोलर मॉड्यूल कंपनीज पर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन आपको 1 नवंबर से देखने को मिलेगा और इंडिया को इसका बड़ा बूस्ट भी देखने को मिल सकता है। आज की 2 वीडियोस के अंदर और पहले भी बीएससी में भी मैंने आपके साथ इस वीडियो का पूरा डिस्कशन किया, जरूर चेकआउट कर लेना। और रेलवेज पर आपकी बहुत रिक्वेस्ट रहती है, तो उसका भी वीडियो आज के दिन मैंने आप लोगों के साथ अपलोड कर दिया है, उसे भी जरूर चेकआउट कर लेना। कंपनी ने क्वार्टर 2 के नंबर्स दिए और नेट प्रॉफिट कंपनी के बहुत तगड़ा मूव करके गया है नेट प्रॉफिट्स में कंपनी का। एक बार क्वार्टर 2 के नंबर्स देखते हैं, उसके बाद बाकी की डिटेल्स पर चलेंगे। चार्ट पैन पे क्या कंडीशन कंपनी की बनी है उसको समझेंगे। तो ये है कंपनी के नंबर्स। सितंबर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 775 करोड़ का है, जो कि बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग जंप कंपनी ने दिया है और ये एक बेंचमार्क है। 775 कंपनी का एक बेंचमार्क है। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का बड़ा है 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो रेवेन्यू के साथ में कंपनी के ओपीएम में भी आपको इंक्रीज देखने को मिला, ये एक और अच्छा साइन है। जिसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी आती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स डबल से भी ज्यादा हुए। 54 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 116 करोड़ के प्रॉफिट पे आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग 30 करोड़ जंप पर गया है। तो कंपनी के नंबर एक बेंचमार्क की तरफ आए हैं सितंबर 2025 में, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आज की तेजी और पिछले कुछ सेशन से जो आपकी तेजी चल रही थी इस कंपनी में, उसके बाद 91.2 का आपका एमएफआई है, 75.4 का आपका आरसी है, दोनों टेक्निकल्स बेरिश है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए। जब भी 90s के टेक्निकल के पास स्टॉक हो, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। और आज की कंडीशन अगर आप देखोगे तो आप एक रिस्ट्रिक्शन लेवल पर ही खड़े हो। आज के सेशन में जहां आपकी क्लोजिंग आई है, ये लेवल आपका आता है 1230, ये है आपका रिस्ट्रिक्शन। पहले भी आपको देखने को मिलता है कि इस लेवल पर आकर के स्टॉक रिस्ट्रिक्ट हुआ है और आज भी बड़ा मूव आया था, लेकिन क्लोजिंग रिस्ट्रिक्शन पर ही हुई है एग्जैक्ट। अगर आप इस लेवल पर देखोगे, यहां पे आपको नजर आता है कि पहले भी जब 1230 के रिस्ट्रिक्शन पर आप थे, आपके पास लगातार सेल ऑफ बना। थोड़ा जूम इन करते ताकि आपको नजर आए। ठीक है, आपको यहां पर लगातार सेल ऑफ मिला पहले भी 1230 पे। इस बार की कंडीशन आपकी क्या है कि आपके पास एक बुलिश मोमेंटम यहां पर है। ठीक है, इस बुलिश मोमेंटम में क्या हम वापस कल कंटिन्यूटी ले सकते हैं? मुझे पर्सनल लगता है कि कल भी ओपनिंग सेशन में आपकी कुछ इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये कैंडल आपकी रह सकती है कल के सेशन में रेड कलर की। ठीक है, कल के सेशन में एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल सकती है, जहां पर ऊपर की टेल आपको सेल इंडिकेट करे। तो क्या अभी भी हमको यहां पर 1230 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा? क्या हमको और वेट करना पड़ेगा? तो उसके लिए जवाब क्या आता है, अभी यहां पर आएंगे, उसका जवाब समझते हैं पहले। ठीक है, अगर आपको 1230 का ब्रेकआउट चाहिए तो आपको पहले तो सस्टेनेबिलिटी बनानी पड़ती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर। जैसे यहां आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं मिली थी। अगर आपको इस बार ब्रेकआउट चाहिए तो आपको कुछ इस तरह से एक बेस बनाना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन पे। अगर वो क्रिएट होता है तो यस, आप एक ब्रेकआउट की तरफ जाते हो। लेकिन अगर इस तरह का पैटर्न आपका बनना शुरू हो जाए, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप वापस से डाउन ट्रेंड पे जा रहे हो। अगर हम चार्ट को देखें तो 1120 ये आपका एक मिड बेस बनता है। उसके अलावा क्रूशियल बेस आपका यही रहेगा अराउंड 1020।
ये आपका क्रूशल बेस रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है आज के दिन आपके वारी टेक्नोलॉजी वारी रिन्यूएबल के अंदर। कैंडल अच्छी बनी है, टेक्निकल बेरिश है, तो हमें देखना होगा कि हमारे पास पोजीशन क्या आ रही है। मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न और क्लियर से बना करके दिखाता हूं। एक बार रफ डायग्राम लेते हैं यहां पे कि किस तरह से आपके चार्ट्स काम करते हैं। ये है आपका 1230 का रिस्ट्रिक्शन लेवल, ये आपका है। ठीक है, आज के दिन की जो आपकी कैंडल आई है वो एक बुलिश कैंडल है, कुछ इस तरह की। ठीक है, इस तरह की कैंडल है और आपकी क्लोजिंग यहीं पर ही आई है 1230 पे। अगर आपको यहां ब्रेकआउट चाहिए ना, तो आपको कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी, यहां पे कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी जहां पर नीचे की टेल लंबी हो और ऊपर की टेल छोटी, जो कि बायर को इंडिकेट करे। अगर इस तरह का बेस क्रिएट करने में आप कामयाब हो जाते हो तो यस, आपका ब्रेकआउट बनता है। लेकिन अगर आपके ऊपर की टेल कुछ इस तरह से बन जाए, यानी कि रेड कैंडल्स आपके पास फॉर्म होनी शुरू हो जाए कुछ इस तरह से, जहां पे ऊपर की टेल लंबी हो, जैसे अभी पहले भी देखने को आपको मिला साल 2025 के अंदर ही, तो उस कंडीशन पर आप सेल हो जाते हो बेस पर से, जहां पर आप हैंगिंग बेस बना रहे हो, उस रिस्ट्रिक्शन पर से आप सेल हो जाते हो और फिर वापस से आपके पास फॉल आता है। टेक्निकल पर 91 के ऊपर का आपका एमएफआई है, तो यहां पर थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर बेस बनाने में कामयाब होता है 1230 पे, तो यस, आपका इस बार ब्रेकआउट बन सकता है। अदरवाइज दूर जाता है, सेलिंग आती है, तो वहां से आप फिर करेक्ट होकर के नीचे आ जाओगे, मतलब कि आपका बेस रिस्ट्रिक्शन पर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस अभी चार्ट पेन पे। VR NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मिलता अगले वीडियो में।